तो आज की जो टॉपिक है वो लिक्विडिटी ग्रैब का, और लिक्विडिटी ऊपर साइड से जब ग्रैब करती है, नीचे साइड से ग्रैब करती है, वो सारी चीज़ें तो मैंने बता दिया। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ भी आ गया होगा, क्योंकि आप लोगों ने उसकी सारी चीज़ें मैंने आपको मतलब ऐसे चार्ट में बताई ना कि ये अगर होता है तो इसका ये वजह है। अगर फिर उसी कैंडल से नीचे क्लोज करता है, मैंने हर एक चीज़ डिटेल के साथ बताई थी और मैं उसी को देखता हूँ, उसी पे ट्रेड करता हूँ। यकीन करें, मेरे लिए तो काम करता है, आप लोगों के लिए भी काम करेगा, क्योंकि लिक्विडिटी जो ट्रेडिंग की ऐसा पार्ट है ना कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता लेकिन सिर्फ लिक्विडिटी आती है तो यकीन करें आप जो है एक अच्छे से अच्छे ट्रेड ले सकते हो सिर्फ लिक्विडिटी और ग्रेपिंग की वजह से। तो ये ग्रेपिंग इसलिए मैं बार बार बताता हूँ, अक्सर आपने देखा होगा टिकटॉक पे भी मैं बताता हूँ कि भाई ये यहाँ पर ग्रेपिंग हुआ तो इसी वजह से आप बाय मार्केट जा सकते हैं और वो परफेक्टली हो जाता है। मतलब ये एक इंडिकेशन आपको मिलता है कि भाई मार्केट बाय जा सकता है और 40% चांस है कि बाय जा सकता है। एक इंडिकेशन होता है 80%, लेकिन एक इंडिकेशन ये होता है कि मार्केट आपको पहले से पता होना चाहिए कि ऑलरेडी मार्केट में इसी जगह पे लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है, तो अब अगेन ग्रैब नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूं कि जब मार्केट पहली बार लिक्विडिटी ग्रैब कर ले तो फिर दोबारा चांस कम होता है कि वो वापस भी ग्रैपिंग करे। ये बात आपने नोट करनी है। अगर आपको पहले से पता चल गया कि भाई ग्रैपिंग हो चुका है और अब ग्रैपिंग नहीं करेगा, तो उसी सप्लाई से, उसी डिमांड से आप फिर एक परफेक्टली एंट्री ले सकते हो। और मैं अभी आपको एक और भी चीज़ बताऊंगा कि कौन सी एरिया पे आप जो है ट्रेड नहीं लोगे। इक्वल हाई इक्वल लो, उस पे तो ऐसे बात आप आज नहीं करेंगे डिटेल के साथ, लेकिन अगर एक मार्केट है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है और डिमांड जोन से बाय चला जाता है, लेकिन वो आप जो ट्रेड आप 50% से निकल जाओगे और फिर अगेन आपका जो है मार्केट वापस सेल आ सकता है, क्योंकि उसने इक्वल लो क्रिएट किया। तो इक्वल लो क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि इक्वल लो को थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे समझते हैं। तो इक्वल लो आप इसको कह सकते हो, जिसको लोग डबल बॉटम टाइप कहते हैं ना, इसको हम इक्वल लो कहेंगे। लेकिन इसका जो कैंडल्स हैं, यहाँ पर कैंडल का विक बिल्कुल परफेक्टली मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से मैच होना चाहिए, तब ही हम इसको मानेंगे कि ये आपका इक्वल लो है। तो ये यहाँ पर बनेगा इक्वल लो, ठीक है। अब इक्वल हाई भी ऐसा होगा जिसको हम डबल टॉप कह सकते हैं, लेकिन इसको बॉडी से नहीं है, इसको विक से हम जो है मैयर करेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर साइड क्या है, ऊपर साइड जो है वो इक्वल हाई है। इसका नाम चेंज करता हूँ, इक्वल हाई है। ये क्यों इक्वल हाई है कि परफेक्टली मार्केट अगर कैंडल से नीचे आ जाता है, कैंडल की विक से नीचे आ जाता है, और ये कभी कभी 2 बार भी हो जाता है, 3 बार भी हो जाता है, इस पे हम ट्रेड कैसे लेंगे? इस पे हम अगर एक गलत ट्रेड ले लेते हैं, मार्केट क्यों वापस चली जाती है, उसकी रीज़न मैं अभी इंशाल्लाह अभी कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर बता दूँ। तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। आपने एक नॉर्मल स्ट्रक्चर देखा कि भाई मैं बाय करूंगा, क्योंकि ऊपर साइड पे यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है, आपको सब चीज़ें पता है। यहाँ पर आपने एक लाइन भी मार्क कर दी है और इसको आपने नाम भी दे दिया है कि ये जो है रिसेंटली स्ट्रक्चर लो है। तो मतलब ये कि इसी से ऊपर मैं ऐसे बाय ही देखूंगा। मैंने आपको बताया कि 50% से कभी मार्केट ऊपर जाती है, कभी नीचे, और कभी बिल्कुल यहाँ तक आ जाती है, नीचे से ग्रेपिंग कर लेता है, ऐसी जगह से नीचे से ग्रेपिंग कर लेता है, ग्रेपिंग के बाद इस जगह पे क्लोज होता है और ऊपर चला जाता है। लेकिन एक और भी कंडीशन है जो कभी कभी करता है, लेकिन जब भी कर लेता है तो मार्केट में ट्रेंड चेंज होने का इंडिकेशन वो दे सकता है और देता है, मार्केट फिर चेंज करता है। वो क्या सीन है? वो ये सीन है, यहाँ पर ऐसे मार्केट आ रहा था, रिटेस्ट कर रहा था, ठीक हो गया। अब ये मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा था, 50% आ गया, तो भाई जाहिद भाई कह रहा है कि मैं बाय लगाऊंगा, लेकिन बाय नहीं गया मार्केट। और जो परफेक्टली डिमांड जोन है, मैंने परफेक्टली डिमांड जोन आपको बताया कि कौन सा अच्छा है, तो इंडिसीजन कैंडल वाला अच्छा होगा। और उसी इंडिसीजन कैंडल पे मार्केट यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद इसी जगह से यहाँ पर ऐसे आ गया, और कैंडल की विक यहाँ पर इस जगह पे आने के बाद मार्केट में एकदम से मोमेंटम आया और ये मार्केट ऐसे बाय चला गया या यहाँ तक गया। तो अगर ये मार्केट जो हाई है, स्ट्रक्चर हाई ये है, ठीक है। अगर इस हाइट से मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पर ऐसे लिक्विडिटी अगेन
इस साइड पे कर ले तो ज़्यादा इंडिकेशन क्या होगी, क्योंकि ट्रेंड के साथ लिक्विडिटी हम ग्रेप देखेंगे। अगर ट्रेंड बाय है तो नीचे से हम लिक्विडिटी ग्रेप देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक इंडिकेशन मार्केट ने छोड़ दिया, वो ये कि यहाँ पर इक्वल लो है। इक्वल लो क्या है, मतलब इसका लास्ट वीक यहाँ पर था जो कि डिमांड जोन हमने ड्रा किया था, और मार्केट यहाँ तक लास्ट वीक तक आने के बाद टच किया, और टच करने के बाद मतलब वीक को भी बिल्कुल परफेक्टली टच किया, और इसके बाद मार्केट में रिएक्शन आया, मार्केट में जो है मोमेंटम चेंज हुआ, चेंज के बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पर क्या चीज़ें छोड़ गया, यहाँ पर एक चीज़ छोड़ गया इसी जगह पे, इक्वल लो टाइप, जो कि इक्वल लो, ठीक हो गया। अब अगर मार्केट या तो दो ऑप्शन है, मार्केट अगर इसी जगह पे ऐसे चेंज ऑफ करेक्टर करता है लोअर टाइम फ्रेम में, तो ये पक्का ज़रूर यहाँ पर आएगा, क्योंकि जो इक्वल लो है इसी इक्वल लो पे यहाँ पर $1 का निशान लगा लेता हूँ, इसको मैं लिक्विडिटी कहता हूँ। यहाँ पर लिक्विडिटी होता है, लोगों का एसएल है होता है, ठीक है। ये मार्केट में आप मतलब ये ना कहो कि भाई ये बैंक की वजह से है, ये जो भी है आप जो भी इसको नाम दे दे, नाम से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर इक्वल लो जब ऐसे मार्केट में क्रिएट कर ले और ऊपर या तो यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर कर ले, अब ये आप ये भी कह सकते हो ना कि भाई ये जो टाइम फ्रेम था ये बड़ा टाइम फ्रेम था और H1 टाइम फ्रेम बुलिश था, तो H1 टाइम फ्रेम जब बुलिश होगा तो जाहिर सी बात है हम सिर्फ बाई ही देखेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अगर इसी जगह पे मार्केट में इक्वल लो क्रिएट कर ले और उसी इक्वल लो से मार्केट ऊपर चला जाए और यहाँ पर सिर्फ M15 या M13 का चेंज ऑफ करेक्टर दे जाए, तो वो जो ट्रेड होगा मार्केट इसी जगह से ऐसे सेल ही आएगा और यहाँ पर ये इक्वल लो को टैप करेगा। मार्केट में इसी जगह पे लिक्विडिटी होता है तो इसीलिए वो वापस आ जाता है। मतलब ये यहाँ पर ट्रेंड जो है, ट्रेंड बुलिश है, मैंने भी बताया बुलिश है, हर कोई बता रहा है भाई बुलिश है, मार्केट में हम बाई ही देखेंगे। लेकिन किताबें बातें नहीं, और ये नहीं कि मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ कि मैंने किसी यूट्यूबर से सीखा, किसी का कोर्स से सीखा और आपको बता दिया, तो ऐसे तो कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं बनेगा ना। सब लोग तो यही करते हैं, किसी से सीखते हैं और फिर दूसरे लोगों को बताते हैं। लेकिन मैं आपको खुद अपनी एक्सपीरियंस से ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर मार्केट में यहाँ पर इसी पॉइंट पे लिक्विडिटी जो हो, लिक्विडिटी इक्वल लो क्रिएट हो जाए, क्रिएट होने के बाद मार्केट में मोमेंटम आए और इसी जगह पे लोअर टाइम फ्रेम में भी चेंज ऑफ करेक्टर कर दे, या कोई जो मैंने बताया था कि ऐसे विक मार दे, विक के बाद मार्केट क्लोज यहाँ पर कर दे, मोमेंटम आ जाए, तो ये पक्का ही पक्का यहाँ पर आएगा और इसी जगह पे आपका फर्स्ट टीपी होना चाहिए। ये फर्स्ट टीपी आपका यहाँ पर हिट करेगा। ये सिंपल ये रूल्स है इक्वल हाई और इक्वल लो का। अब यहाँ पर ये इक्वल लो का मैंने एग्जांपल आपको बताया, इक्वल हाई का देखते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर इक्वल हाई ऐसे ही होगा, मतलब ये कि यहाँ पर मैंने देखा कि भाई यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है, मार्केट में ट्रेंड डाउन है और ये आपका सप्लाई है, सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन पे मैंने स्ट्रक्चर हाई मार्क कर दिया, क्योंकि हम स्ट्रक्चर हाई ही मार्क करेंगे, तो स्ट्रक्चर हाई मैंने मार्क कर दिया कि यहाँ पर ये आपका स्ट्रक्चर हाई है और इसी सप्लाई जोन से मैंने सेल करना है, क्योंकि ट्रेंड डाउन है। तो मार्केट अभी रिटेस्ट कर रहा था और मार्केट यहाँ पर ऊपर गया। अब एक और भी चीज़ कर सकता है मार्केट, ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अगेन BOS ना कर जाए, जैसे कि यहाँ पर ये एक लोअर लो है और मार्केट में इस जगह पे यहाँ पर ऐसे BOS भी कर दिया मार्केट में, अगेन आप इसी सप्लाई से सेल नहीं करोगे। ये एक और पॉइंट आपके सामने आ गया कि अगेन इसी सप्लाई से, क्योंकि यहाँ पर BOS तो हो गया ना। थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा डिटेल के साथ ये बता देता हूँ मैं, कैंडल्स में भी आपको ये चीज़ दिखा दूंगा। ये यहाँ पर ऐसे कर देते, हमने देखा भाई ट्रेंड डाउन था, ठीक हो गया, इसी जगह पे ये कॉपी कर दिया और यहाँ पर कर दिया, तो ये यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो चेंज हुआ, यहाँ पर सप्लाई से मार्केट तो सेल तो आ गया, लेकिन इसी सप्लाई पे इक्वल हाई क्रिएट किया। अब ये लाइन में हटा देता हूँ क्योंकि ये स्ट्रक्चर हाई के लिए मैंने मेंशन कर दिया था, और मैं इस जगह पे मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पर इक्वल जो है हाई है, ठीक है। मतलब ये कि विक बिल्कुल से हॉरिजॉन्टल लाइन पे टच करके मार्केट सेल आ गया। तो अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो हम यही देखेंगे ना कि अगेन हम इसी सप्लाई से सेल करेंगे, यहाँ पर ये सप्लाई से सेल करेंगे, 50% लगाएंगे जो हम लगाते हैं,
और ये 50% मैंने लगा दिया। अब 50% से ऊपर ऊपर हम क्या करेंगे, सेल देखेंगे, चाहे हम इस जगह से सेल कर ले, इसी जगह से कर ले, या इसी जगह से ही कर ले, सिर्फ सेल ही देखेंगे ट्रेंड के अकॉर्डिंग। लेकिन जब ऐसे सिचुएशन आ जाए, ऐसी चीज़ आ जाए, इक्वल लो मार्केट क्रिएट कर ले, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसी सप्लाई पे आप जो है ट्रेड नहीं करोगे। कामरान भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, तो इसी पे जो है आप ट्रेड नहीं करोगे इक्वल हाई पे। क्यों? क्योंकि ऊपर इक्वल हाई है, और इक्वल हाई का मतलब क्या होता है? इक्वल हाई का मतलब सिंपल ये होता है कि इसी जगह पे मार्केट जो है टेपिंग करता है। मार्केट में चाहे या न्यूज़ हो, जो भी हो, वो अलग बात है। जो भी चीज़ें आप इसमें ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन मैं आपको जस्ट एक पॉइंट वाली बात बताता हूँ कि इसी जगह से अगर आप सेल करते हो तो फिर अगेन वो बात आती है, कंफर्मेशन सेल आप कर सकते हो, वो अलग बात है। कंफर्मेशन सेल आप किसी भी जगह से कर सकते हो, चाहे मैं ही आपको क्यों ना बताऊं कि भाई ये आपको सेल नहीं दे सकता और आप सेल कर लो अगर आपको कंफर्मेशन देता है। क्योंकि कंफर्मेशन ऐसी चीज़ है कि उसमें मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है, ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है, और कैंडल्स की फॉर्मेशन आ जाती है, सेशन आ जाता है, लिक्विडिटी आ जाती है। तो वो सारी चीज़ें जो आ जाती है, तो उसके बाद मार्केट फिर रिएक्शन करता है, वो अलग बात बन जाता है। लेकिन एक कंफर्मेशन एंट्री अगर आप ले सकते हो तो वो भी ठीक है। लेकिन मैं आपको सिंपल यही कहूँगा कि कंफर्मेशन एंट्री की भी प्रोबेबिलिटी कम होगी, क्योंकि इसी एरिया में जो डॉटेड मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, इसी जगह पे ऊपर लिक्विडिटी पड़ी होती है। जस्ट मार्केट आपका एक लिक्विडिटी ग्रैब करता है, मोमेंटम के साथ ऊपर चला जाता है, और मोमेंटम के साथ अगर यहाँ पर अगेन आ जाता है तो फिर आप एंट्री ले सकते हो। और इसी कैंडल्स की मतलब ये कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कभी कभी ऐसे मोमेंटम ग्रैब ऐसे हो जाता है, मार्केट में एक बुलिश कैंडल बन गया, मोमेंटम के साथ बुलिश कैंडल बन गया, और मार्केट में वो जो कैंडल था वो स्ट्रक्चर हाई से क्लोज भी हो गया, ठीक है। ये इसका कलर यार, कलर इसका ब्लू कर दे और इसका कलर आप रेड कर दे, ठीक हो गया। लेकिन जब मार्केट में बुलिश कैंडल क्लोज हुआ और डायरेक्ट मार्केट में सेल आ गया, और नेक्स्ट कैंडल उससे भी या तो बड़ा बन गया सेल, मतलब या तो नीचे आ गया और या यहाँ के आसपास ही बन गया, ऐसे बन गया, और फिर मार्केट में वही लाइन आप ड्रा करोगे जो मैंने कल बताया था। ऐसे मैंने एक सपोर्ट लाइन मार्क कर दी, तो इसी जो मार्केट जो ऊपर गया था इसको भी हम लिक्विडिटी ग्रैब कहेंगे। मोमेंटम के साथ ऊपर गया, मोमेंटम के साथ वापस ही क्यों आ गया? तो मोमेंटम के साथ वापस आने का ही मकसद ये था कि ये भी ग्रैबिंग था, लेकिन क्लोज कर दिया। अब जरूरी बात तो ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ विक ही मार दे, विक के बाद मतलब क्लोज नीचे ही कर दे, ये जरूरी पॉइंट है यार। जरूरी तो नहीं है कि बिल्कुल मार्केट परफेक्टली जो है सिर्फ विक ही मारेगा, वो उसी को हम लिक्विडिटी ग्रैब कहेंगे। मार्केट में ये चीजें होता है, आप खुद चेक करोगे कि ऐसे मार्केट प्रॉपर तरीके से ऊपर चला जाता है, और ऊपर जाने के बाद अगेन ये क्यों आया? अगर इसी में इतना ही दम होता तो अगेन ये बुलिश कैंडल बन जाता, ऐसे यहाँ पर बुलिश कैंडल, अगेन बुलिश कैंडल, और ऐसे ऊपर ही चला जाता। लेकिन नहीं ऊपर गया ना, सिर्फ जस्ट लोगों का एसएल ही करना था। जब लोगों का एसएल करना था तो आप सिंपल क्या करोगे, एक सपोर्ट लाइन ड्रा करोगे। यहां पर एक सपोर्ट लाइन आपने ड्रा कर दी, अगेन वो फार्मूला मैंने बताया था, इस सपोर्ट से ब्रेक के बाद रिटेस्ट पे भी आप एंट्री ले सकते हो। एसएल आपका ये होगा, और ये परफेक्टली मार्केट यहां तक ही आएगा, क्योंकि अगेन इस पे लिक्विडिटी ग्रैब पहले से हो चुका है। जब ग्रिपिंग हो जाए फिर अगेन ग्रिपिंग नहीं करता, इस पे थोड़ा बहुत एसएल भी अगर आपका बड़ा हो जाता है कोई मसला नहीं, आप ट्रेड अगेन भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने बताने की कोशिश ये कर रहा था कि जब भी इक्वल हाई इक्वल लो बन जाए एक सप्लाई डिमांड पे, तो उसी सप्लाई डिमांड पे अगर आप ट्रेड करते हो तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाता है। कंफर्मेशन ट्रेड लो, और अदरवाइज ऐसे ट्रेड ना लो। अभी इसको थोड़ा सा मतलब कैंडल्स को देखते हैं, आप लोगों को शायद समझ यहाँ पर ऐसे नहीं आया होगा, ये देख लेते हैं। चले इसको मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर मैं जो इक्वल लो बता रहा था वो इक्वल लो एग्जैक्टली कैसे हो सकता है, ये अब ये देख ले, मार्केट में ट्रेंड अप है, आप देख सकते हो बिल्कुल ट्रेंड अप है, मतलब मोमेंटम भी अप है, तो हर एक चीज़ अप है टू कैंडल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा रिटेस्ट हुआ टू कैंडल को, जिसको पता नहीं है वो देख ले। यहाँ पर भी ये इस कैंडल ने भी ग्रैपिंग किया, और मैंने एक अपने लिए एक मार्क कर दिया कि मेरा स्ट्रक्चर लो है, लाइन में लेवल में मार्क करूँगा, ये स्ट्रक्चर लो है। तो इसी लो से हम क्या करेंगे, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर मोमेंटम है, ठीक है। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर मुझे नज़र आ रहा है कि ये
ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है, सही है। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर रिटेस का वेट करेंगे और इसी जगह से ऐसे बाय ही करेंगे, ठीक हो गया। मैंने बताया कि मार्केट ऐसे परफेक्टली आ जाता है और उसी लाइन को या तो विक यहाँ पर आ जाता है या क्लोज भी कर लेता है, क्लोज के बाद डायरेक्ट इस जगह से ऊपर चला जाता है। तो ये आपका बन गया इक्वल लो टाइप बन गया। अब ये इक्वल लो टाइप जब बन गया मार्केट में, तो दो ऑप्शन है, या तो ऊपर साइड से यहाँ से ग्रिपिंग करे, ग्रिपिंग के बाद सेल आ जाए, या यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट करे। तो इक्वल लो जो अपॉर्चुनिटी, जो मतलब इक्वल लो पॉइंट जो आपके पास है, ये पॉइंट आपने ये नोट किया कि भाई मेरे पास ये पॉइंट सिर्फ है कि मार्केट में इक्वल लो इक्वल हाई पे लिक्विडिटी होती है और उसी लिक्विडिटी पे हम फिर अगेन ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड ले सकते हैं। सरताज भाई बेहतर है जी जी, वेट कर ले कंफर्म, लेकिन कंफर्मेशन पे आप ट्रेड ले सकते हो। इर्तिजा भाई आप कह रहे हो कि हम वेट ही कर ले, तो मेरे भाई आप जो है कंफर्मेशन एंट्री इस पे ले सकते हो। कंफर्मेशन से मतलब क्या है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। चले थोड़ा सा मतलब मोमेंटम को देखते हैं, तो मोमेंटम क्या सीन है। यहाँ पर ये इक्वल लो तो समझ मतलब ये स्ट्रक्चर लो समझ आ गया। अब इसको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाता हूँ मैं अपने लिए। तो यहाँ पर है मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर गया, मोमेंटम के साथ ऊपर गया, इक्वल जो स्ट्रक्चर लो है वो अभी तक मार्केट में वही लो है। मार्केट मोमेंटम के साथ यहाँ तक वापस आ गया, सेल आ गया। लेकिन ये चीज़ तो कर दिया ना कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसी पॉइंट को देखे और इसी पॉइंट पे आप देखें, तो बिल्कुल विक बराबर है, हॉरिजॉन्टल लाइन को बिल्कुल मार्केट ने टच किया। और यहाँ पर अभी अगेन देखते हैं कि क्या हुआ मार्केट में। ये देख ले, मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब रेंडमली मैं आपको ड्रा कर देता हूँ कि ये भी एक सप्लाई जोन तो है ना, ये 2 कैंडल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर इसी जगह पे, इसी पे भी थोड़ा सा ग्रिपिंग, अब यहाँ पर भी थोड़ा सा ग्रिपिंग है, इसको भी मैं थोड़ा सा ग्रिपिंग कहूँगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको भी ग्रेपिंग कहेंगे, जो कल क्लास में मैंने डिटेल के साथ ग्रेपिंग किया था ना। ग्रेपिंग बार बार बता रहा था कि ग्रेपिंग ये है, ग्रेपिंग वो है, तो ये चीज़ है, इसको भी ऐसे मैं एज मेंशन कर देता हूँ। ये मेरे लिए एक सप्लाई जोन होता है और एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होता है, तो मेरे लिए ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है, क्योंकि इसी में यहाँ पर इसी जगह पे थोड़ा सा लिक्विडिटी ग्रेपिंग है। ये 2 पिप से ज़्यादा जो जितना हो, मतलब उसको आप ग्रेपिंग कहेंगे, 2 पिप से कम होगा उसको आप इक्वल लो मान सकते हो। और मैंने ये मार्क कर दिया कि ये एज जो है सप्लाई, जो मतलब सप्लाई की मैंने जस्ट मार्क कर दिया, ठीक हो गया। इक्वल लो मार्केट ने क्रिएट किया और ऊपर जा रहा है। मैं ऐसा यहाँ पर एक और भी लाइन लगा लेता हूँ कि यहाँ पर हाई पे भी लाइन मैंने लगा दिया कि मार्केट की कंडीशन क्या है। मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर अभी तक मतलब कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, हाँ अभी तक ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, अभी तक ऊपर जा रहा है, अभी तक ऊपर। चले यहाँ पर इसी जगह पे अगर 50% कर लेते हैं तो 50% तक मार्केट आ गया। अब इस पे एंट्री हम नहीं लेंगे, लेकिन जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्यों वापस आ गया। स्ट्रक्चर अब था मार्केट में अब ही जाना चाहिए था, लेकिन ये इसी वजह से वापस आ गया। यहाँ पर ये देख ले और ये देख ले, जब भी आपको इसे इक्वल लो इक्वल हाई नज़र आ जाए और ऊपर सप्लाई हो या कोई मार्केट में चेंजेस आ जाए, कोई बड़ी कैंडल सेल का नज़र आ जाए, तो फिर आप उस पर ट्रेड ले सकते हो। ज़्यादा अच्छा ट्रेड कौन सा होगा, अगर इसी जगह पे लिक्विडिटी ग्रेप कर ले, ग्रेपिंग के बाद नीचे क्लोज कर ले। ये ऑलरेडी थोड़ा सा ग्रेपिंग हुआ था, तो शायद इसी वजह से मार्केट डायरेक्ट जो है सेल आ गया। मैंने अभी तो मैं अभी ये देख ले, बुलिश मोमेंटम ज्यादा आ गया ना, सेल में सेलर मोमेंटम ज्यादा आ गया। तो अभी देख ले, अगर मैं इसी सेलर मोमेंटम पे भी सेल करता हूं तो मेरा फर्स्ट टीपी ये जरूर अब हिट करेगा, इसमें कोई शक नहीं होगा। आप खुद चेक कर ले, इंशाल्लाह आप खुद चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इक्वल लो की पावर कितनी है। ये जरूर फिर आता है, वापस नहीं जाता। मतलब अगर आप नहीं भी आता ना ट्रेंड, क्योंकि अप है तो ये अगेंस्ट ट्रेंड है, तो यहां तक जरूर आएगा, इस जगह से ही वापस चला जाए, लेकिन ये ग्रिपिंग करेगा यहां तक, ऐसे ग्रिपिंग करेगा। ये ग्रिपिंग करने के लिए जरूर से लाएगा, फिर उसके बाद वापस चला जा सकता है, लेकिन ये ग्रिपिंग जरूर करता है मार्केट। ऐसे मार्केट मैंने देखा है कि ग्रिपिंग जरूर करता है, और आप ये खुद चेक करोगे। मैंने अभी सिर्फ आपको बताया कि ये एक लेवल ड्रा करो, या इक्वल हाई हो या इक्वल लो हो, और आप फिर देखोगे इंशाल्लाह कि ऐसे ये कैसे काम करता है, क्या सीन है यहाँ पर। चले स्टार्ट करते हैं इसको। सरताज भाई अगर इक्वल
लो के अंदर, नीचे वाले के अंदर अगर वो कैंडल से क्लोज होता है, हमें तो चोंच नजर नहीं आएगा। यहां पर चोच चेंज ऑफ करेक्टर। हेलो। नहीं, जो आपने पहले वाला आपने मार्क किया जो सेंटर में, उसको आपने बताया ना कि ये विग है। लेकिन जी। अगर ये, अगर पहले वाला जो क्लोज होता है, अगर नीचे करके जैसे आपने कहा कैंडल होता है, लेकिन वो ऐसा इक्वल हाई या लो ही हम उसको कहते हैं, अगर तो हमें तो चोंच नजर नहीं आएगा पहले वो। अगर कैंडल नीचे क्लोज करता है मेरे भाई, तो फिर तो वो चेंज ऑफ करेक्टर ही हुआ। जब तक मार्केट इसी लेवल को ऐसे, ग्रेपिंग को भी नहीं कहेंगे हम, बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार करेंगे। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने मार कर दिया, जिसको आप सपोर्ट लाइन कह सकते हो, और इसी को मैं इक्वल लो कहूंगा। ये आपका, इसी को इक्वल लो कहूंगा मैं, इसको इक्वल लो नहीं कहता, इसको मैं इक्वल लो नहीं कहूंगा, मैं इसको भी इक्वल लो। अच्छा वेट करें, मैं इसको भी इक्वल लो नहीं इक्वल कहूंगा। तो आपने, कैंडल आती है जैसे नीचे एकदम वो बेरिश कैंडल बनेगी और फिर एकदम से ऊपर चली जाएगी, आपने अगर कहा विग नहीं होगा, लेकिन कैंडल को भी हम नहीं नहीं, अगर यहां पर ऐसे आ जाता है कैंडल, परस कर लो इसी पॉइंट पे आ गया कैंडल, यहां पर कैंडल आ गया, क्लोज कर दिया, क्लोज के बाद मार्केट में डायरेक्ट बुलिश ही कैंडल बन गया, तो वो इक्वल हो, वो भी इक्वल लो है। समझ रहे हो? ठीक है। अगर नीचे आता है तो वो नहीं होगा, अगर यहां पर है तो नहीं होगा, यहां पर मतलब 2 पिप से ज्यादा है नहीं होगा, 3 पिप से ज्यादा है नहीं होगा, 2 पिप से कम है तो उसको हम मान सकते हैं। मतलब 1 पिप्स मार्केट नीचे आया तो वो भी लिक्विडिटी ग्रेप नहीं होता, वो जस्ट आपका इक्वल लो कंसीडर कर सकते हैं हम, ठीक है वो। लेकिन वो आप ऐसे नहीं करोगे कि मैंने बता दिया और आपने कर दिया, आप खुद प्रैक्टिस करोगे। अगर मार्केट यहां पर है, अभी यहां पर है, 2 पिप्स ऊपर है, 2 पिप्स ऊपर है, तो तब भी हम इसको इक्वल लो मान सकते हैं। लेकिन 2 पिप से ज्यादा ऊपर है नहीं मानेंगे, सिंपल सिंपल नहीं मानेंगे। ये फार्मूला गोल्ड पे नहीं अप्लाई होता, ये फार्मूला जीपीपी जीपीवाई और यूएसडी और जीपीपी यूएसडी आपके भाई ने तकरीबन 5-6 साल का रिजल्ट, ये इस पे जो है मैंने टेस्ट की है, ये चीज़ें कोई नहीं बता रहा, मैंने किसी से नहीं सीखा है, मैंने खुद इस पे टेस्ट किया है। ये पेड ट्रेडिंग भी मैं क्यों लेता हूँ, क्योंकि मैं टेस्ट कर सकूँ। अगर मैं कोई चीज़ आपको बताता हूँ, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ मैं बताता हूँ, सब लोगों को बताता हूँ कि भाई आप टेस्ट कर ले, जहाँ पर फेल होता है मुझे बता दे, जहाँ पर जो अगर आपको प्रॉफिट देता है मुझे ना बताए, लेकिन अगर फेल होता है तो बता दे, मैं उस पर अगेन रिसर्च करूँगा, आपको बताऊँगा कि क्यों फेल हुआ। तो मैंने ये फार्मूला निकाला है कि अगर इसी जगह से ये 2 पिप ऊपर है, मतलब 2 पिप यहाँ पर डिस्टेंस है, तो इसको इक्वल लो माने, और अगर 2 पिप नीचे है इक्वल लो माने, लेकिन 3 पिप हुआ इक्वल लो नहीं कंसिडर करेंगे, उसको हम ग्रेपिंग कंसिडर करेंगे। और ग्रेपिंग पे हम इक्वल लो मानेंगे ही नहीं, ग्रेपिंग जब ऑलरेडी हो जाए तो वो तो अलग सीन बन जाता है, वो तो आपको पता है अलग सीन बन जाता है, उसको हम नहीं मानेंगे। समझ रहे हो बात को? समझ गए अभी आप भाई? अच्छा ठीक हो गया। ठीक हो गया। ये जो पॉइंट है ना, ये मतलब आपको ऐसे ही नजर आ रहा है कि यार कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको फिर प्रॉपर आपके पास वजह होगा कि ये क्यों हुआ, मतलब ये मार्केट सेल क्यों आ गया, ये जो मार्केट सेल आ गया इसकी रीजन क्या थी, इक्वल लो ही रीजन था, मुझे तो इक्वल लो रीजन लगा है। अभी अभी ये सप्लाई को भी जाने दे, ये मैं अभी जस्ट ऐसे बातें भी कर सकता हूँ, जाने दे इन चीज़ों को, जाने दे, लेकिन इसका ये पॉइंट है, कोई भी आपको बताता है कि ये पॉइंट नहीं है तो मेरे साथ वो एक्सप्लेन करे क्यों आया, तो ये इस वजह से आ जाता है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट एक इंडिकेशन दे जाता है कि मैं वापस आऊंगा। और इक्वल लो पे सेम ऐसा ही होता है, इक्वल लो पे आपको कैसे नजर आएगा, इक्वल लो यहां पर मैंने वही चार्ट को उल्टा कर दिया, ये आपका इक्वल हाई बन गया, और इक्वल हाई को टेप करने के ऐसे आपको वापस आ जाता है, वापस फिर चला जाता है। इसको वापस यही कर देते हैं ताकि और भी एग्जांपल, कोई और अच्छा सा एग्जांपल देके। और ये ऐसे भी होता है, एक और सीन मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्या सीन है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जा रहा था इसी जगह से, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ, रेंज टाइप है, इक्वल लो क्रिएट किया, इक्वल लो के बाद ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और आपके मुताबिक आप क्या क्या पॉइंट करोगे, आप ये करोगे कि पहले तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर को देखोगे, स्ट्रक्चर को देखोगे, ठीक है। दूसरा आप स्ट्रक्चर लो को मार्क करोगे। तीसरा आप जो है पीबो लगाओगे, जो कि मैंने बताया था कि 50% लगाएंगे। तो अब 50% पे यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक सप्लाई डिमांड जोन जो है इस पॉइंट पे बनता है, क्योंकि ये अप ट्रेंड है तो यहाँ पर डिमांड जोन है। दूसरा डिमांड जोन जो है वो यहाँ पर है, ठीक हो गया। अब जो है पीबो को ख़त्म कर देता हूँ, ये ख़त्म कर दिया, ये ख़त्म कर दिया, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पर एक चीज़ है जो वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है, यहाँ पर इस जगह पे अगर ऐसे
इक्वल लो है, मतलब या तो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन है या यहाँ पर रेंज हुआ या यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, लेकिन वही इक्वल लो है जो कि मैंने अभी बताया कि ऐसे होना चाहिए। अगर वैसे ही इक्वल लो यहाँ पर हो तो इसी सप्लाई से बराई मेहरबानी आप बिल्कुल सेल ना करें, बिल्कुल बाय ना करें। और अगर बाय करते हो तो आपका एसएल ज़रूर हिट होगा, कन्फर्म एट होगा। यहाँ पे अगर आप ऐसे बाय करते हो ना इसी जगह से, ये ज़रूर आपका एसएल हेड करेगा और फिर मार्केट वापस इस जगह से शायद रिएक्शन कर ले। लेकिन क्यों नहीं करता इस जगह से रिएक्शन, ऊपर नहीं जाता? यहाँ पर लिक्विडिटी ऑलरेडी होती है ना, मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन भी कर जाता है लेकिन वापस डायरेक्ट इस जगह पे आ जाता है और कभी कभी इसी मिड से ही स्टार्ट हो जाके यहाँ पर ऐसे ऊपर चला जाता है। तो इसी जगह पे हमेशा ये लिक्विडिटी होती है। तो आपने फिर उसी सप्लाई डिमांड जोन से ट्रेड नहीं लेना। मतलब ये कि मैंने आपको सप्लाई इतनी परफेक्टली सप्लाई जोन, डिमांड जोन, हर एक चीज़ मार्क कर दिया है और बता दिया कि भाई ये आपका सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है, और आपका एक सप्लाई जोन और डिमांड जोन फेल हुआ, आपके पास रीज़न नहीं है। तो एक बड़ी रीज़न आपके पास इक्वल हो, इक्वल लो, इक्वल हाई, ये है और वही फार्मूला अगेन आप इस पे यूज़ कर सकते हो। अगर इसी डिमांड जोन को रिस्पेक्ट नहीं देता तो इसी डिमांड जोन को थोड़ा रिस्पेक्ट देता है तो इसको नहीं देगा, और अगर इसको बिल्कुल नहीं देता तो इसको ज़रूर देगा, ज़रूर देगा। वो आप खुद चेक कर ले इंशाल्लाह, फिर मुझे बताना कि भाई ये कितने % काम करता है। और ये स्टिल तकरीबन 4-5 साल तक यहाँ ये जो फार्मूला है ये काम करता रहेगा, ये देखना। क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी वो नहीं है कि मैं मतलब सारे लोग देख रहे हैं कि मैं जब भी बताता हूँ तो वो सारे लोग जो है उसको उस पर ट्रेड कर लेते हैं। अभी तक मार्केट को इतना ये चीज़ें पता नहीं, लोगों को नहीं पता, आप लोगों को पता है। तो आप सिंपल ये देखें, 2 कैंडल यहाँ से रिटेस हुआ और फिर मार्केट वापस आना स्टार्ट हुआ तो ट्रेड ना करें। अगर 2 कैंडल से कम है, मतलब एक कैंडल। सर जी, जिसने अगर यहाँ जी 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 बताएं। सरताज भाई, ये 2 कैंडल वाली बात दोबारा से रिपीट कर दें प्लीज, जो अभी आप बता रहे थे। मेरे भाई 2 कैंडल की जो फार्मूला है उसको आप ना देखें, सिर्फ मेरी बात को गौर से देख ले। वो ये बात है ना, 2 कैंडल एक स्ट्रक्चर होता है, 2 कैंडल एक स्ट्रक्चर होता है। तो मार्केट इसी जगह से ऐसे 2 कैंडल ऊपर गया और फिर ऐसे ही जगह से यहाँ पर ऐसे आ गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो 2 कैंडल है यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, 2 कैंडल के नीचे मार्केट आया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, तो ये अभी आपका स्ट्रक्चर हाई बन गया। तो जो लोग इसी जगह से ऐसे बाय का सोचते हैं ना, तो वो यहाँ से मार्केट वापस ही आएगा क्योंकि ये ट्रेंड डाउन है। कभी कभी ऐसा होगा कि इसी डिमांड में बहुत ज़्यादा लिमिट होगा तो ऊपर चला जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा चांस होगा कि मार्केट इसी जगह से सेल ही आ जाए और लोग कहेंगे कि भाई ये स्ट्रक्चर फेल हुआ क्योंकि ये तो बड़े टाइम फ्रेम का बुलिश ही था। लेकिन यहाँ पर 2 कैंडल रिटेस कर दिया और एक डिमांड जोन से 2 कैंडल रिटेस हो गया। तो अगर एक कैंडल रिटेस कर लेता है, फर्ज कर लो ये एक कैंडल रिटेस हुआ, रिटेस के बाद मार्केट में दूसरा जो कैंडल है वो ऐसे बेरिश बन गया, अगेन बेरिश बन गया, अगेन बेरिश बन गया और एक बुलिश कैंडल बन गया। इस बुलिश कैंडल पे आप बाय लगा दो, यहाँ एसएल लगा दो, टीपी यहाँ लगा दो या यहाँ पर लगा दो या यहाँ पर लास्ट लगा दो और ये टीपी आपका हिट होगा। लेकिन 2 कैंडल से ज्यादा जितनी हो उतना ये रिस्की होगा, जितनी कम होगा उतना ये स्ट्रांग होगा। 2 कैंडल की यह पावर है, ठीक है जी। अगर किसी ने डिमांड जोन से ये बाय किया हो, इक्वल लो के ऊपर बाय किया हो, उसका अगर वो अपना सेल लॉस लगाता है तो वो बिल्कुल स्ट्रक्चर लो के नीचे अगर लगा ले तब तो हो सकता है कि नहीं? आप दोबारा रिपीट कर ले, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ तो म्यूट कर रहा हूँ। जी जी मैंने म्यूट किया क्योंकि आवाज आ रही थी असद भाई की माइक से। अरसलान भाई ने जी जी अब ये बताएं असद भाई। मैंने कहा जो आपने बताया ये इक्वल लो वाला जो डिमांड जोन है, यहाँ से बाय नहीं करना, रिस्की है। अगर कोई यहाँ से बाय कर लेता है और अपना वो एसएल नीचे वाला स्ट्रक्चर जो लो है और वहां रख देता है तो तब तो अगर मार्केट नीचे आएगा तो नीचे जाके फिर ऊपर जाने का चांस है, अगर वो रिस्क ले सकता है तो यार इतनी बड़ी रिस्क की क्या जरूरत है? मतलब ये आप इतनी रिस्क ले रहे हो तो आप टाइम फ्रेम में, हाँ छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में तो ले सकते हो ना आप। अगर डायरेक्ट यहाँ से एंट्री, बिल्कुल भी हरगिज डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे से नहीं बनती। उसकी वजह ये है कि इतना बड़ा एसएल और इतना टीपी, तो ये तो मतलब अगर 1-to-1 ट्रेड भी अगर मैं फ्री ग्रुप में 1-to-1 ट्रेड देता हूँ ना तो उसका एसएल कितना होता है? 15 पिप, 10 पिप,
5 पिप, कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा 25 पिप से ज़्यादा मैंने अभी तक एसएल लगाया ही नहीं है सेशन ट्रेडिंग पे। तो मतलब ये कितनी पिप्स, ज़्यादा ज़्यादा है ना, ज़्यादा पिप मैं एसएल नहीं लगा सकता। लेकिन 60 मिनट टाइम फ्रेम अगर हो और 30, उसमें तो हो सकता है कि नहीं? हाँ उसमें अगर तो इसकी एंट्री हो तो अगर रिस्की एंट्री उसमें हो आप लेना सकती है। चाहते हो तो 25 पिप है, 15 पिप है, 10 पिप है, वो तो आप किसी भी जगह से ले सकते हो। अपने अकाउंट की रिस्क सही है। मैनेजमेंट सारी सारी चीज़ों को देके और उस पर ट्रेड कर ले, कोई इशू नहीं है, वो सही है। ठीक हो ओके। जी अस्सलाम वालेकुम सत्तार भाई, ये पिछला चार्ट एक्सप्लेन करें जो सेल की कैंडल बनी हुई है, ये डिमांड जोन मार्क करें एच1। अच्छा, कौन सी? यही वाला जो पीछे खड़ा है, चार्ट नहीं खड़ा पीछे, अच्छा ये अच्छा, वाला नहीं, ये वाला ये वेल अच्छा मार्क। अच्छा अच्छा। सरताज भाई, इनके सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज पूछनी कंसेप्चुअली। जी जी जो जी अगर जी तो आप कह रहे थे कि रिट्रेस हो रहा है, और रिट्रेस करने के बाद मतलब जहां पे इक्वल लो बना है और उस डिमांड जोन पे हमने ट्रेड नहीं लेनी, जाहिर बाय नहीं करना, पर उस डिमांड जोन पे जब वो प्राइस आता है और वो 2 कैंडल बनाता है, अगर वो 3 कैंडल बनाता है तो फिर हमें ज्यादा इंडिकेशन बन जाएगी कि रिजेक्शन की, ऐसे ही है। और अगर जितना कम बनाएगा उतना हम लोग फिर नेक्स्ट वाले डिमांड जोन से बाय करेंगे। जी जी। ये सब मतलब समझ 2 कैंडल जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, 2 कैंडल से ज्यादा है तो वो भी आप ले सकते हो, लेकिन 2 से कम है तो आप ले सकते हो बाय, ये बात है जी। जाहिद भाई आपका सवाल जी। मेरा सवाल बस एक्सप्लेन हो गया है, मैंने थोड़ा इक्वल हाई लो नहीं देखा था, इसी वजह से मैं डिमांड बोल रहा था कैसे फेल हो। अच्छा, तो ये ऐसा ही फेल होगा। आप रिकॉर्डिंग आप देखोगे ना, कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग आप देखोगे तो उसी रिकॉर्डिंग पे आप देखने के बाद अब बस एक्सप्लेन हो गया, मैंने ये थोड़ा भी वो पीछे देखा पार्ट है, ये भी वो पार्ट है कि मार्केट डायरेक्ट आने के बाद यहाँ पर ये देख रहे हो, ये कल मैंने इस पे जो चीज़ें समझाई थी आपको वो चीज़ दोबारा बता दूं। यहाँ पर ये भी पेक मोमेंटम होता है। पेक मतलब मार्केट में डायरेक्ट मोमेंटम सेल में आ जाता है, एक डिमांड जोन पे मार्केट डायरेक्ट आ जाता है, उसी डिमांड जोन पे मार्केट में जो सेलर का मोमेंटम है वो ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद एक भी अगर बुलिश कैंडल आपको दे दे तो उसी बुलिश कैंडल पे एंट्री लो, यकीन करिए ये मार्केट बाय ही चला जाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट आना चाहिए। डायरेक्ट से मतलब ये है कि ऐसे कैंडल होना चाहिए, डायरेक्ट आ जाए, डायरेक्ट आने के बाद यहाँ पर जो है मोमेंटम वीक कर दे। मतलब ये पहले तो मार्केट में सेल आ गया ना, इतना बड़ा मोमेंटम था तो जाहिर सी बात है हम यही सोचेंगे कि भाई सेलर बहुत स्ट्रांग है। अगर ऐसे कैंडल में देखूंगा, कोई देखेगा, जाहिद भाई देखेगा, अरसलान भाई देखेगा, तो वही तो यही समझेगा कि भाई मैंने बताया था कि भाई ये बहुत बिग मोमेंटम है। लेकिन इस बिग मोमेंटम पे आप ये भी तो देखें ना, मैं इस पे एक लाइन लगा लेता हूँ, फार्मूला अगेन लाइन लगा लेता हूँ। अगर इसे नीचे क्लोज तो कर ले ना, क्लोज अभी नहीं होगा, ये देख ले क्लोज किया नहीं किया, देख ले। कल मैंने डिटेल के साथ बताया था कि ये क्लोज नहीं करेगा, नहीं करता तो ये आपके लिए स्ट्रांग हो जाता है। ये देख ले, मार्केट ऊपर गया क्योंकि क्लोज नहीं किया, ये मोमेंटम पेक था। पेक इसलिए था कि मार्केट में सेल तो आ गया लेकिन उसी अपनी कैंडल से ही लो को ब्रेक नहीं किया। अब ये वीक तो मार दिया, वीक को हम नहीं कंसिडर करेंगे ना, वीक को हम नहीं कंसिडर करेंगे। लिक्विडिटी ग्रेप तो यही होता है, ये चीज़ है। अगर यहाँ पर ऐसे प्रॉपर तरीके से क्लोज करता यहाँ से नीचे, इस लेवल से नीचे, तो वो अलग बात होती, लेकिन नहीं करता ऐसे बिग मोमेंटम। ये आपका फिर चोच बन गया, रिटेस हो गया 50% मार्केट ऊपर गया। ये चीज़ें कल मैंने डिटेल के साथ बताई थी, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। एक बात पूछनी थी सर जी, एक क्वेश्चन था मेरा भी। जी जी जैसे अपन डिमांड सप्लाई की ब्रेकआउट टेस्ट पे भी एंट्री लेते हैं कई जगह, जैसे कई, तो क्या वो सही रहता है क्या? रिटेस पे आप अगर आप ट्रेंड के साथ एंट्री लो तो ट्रेंड के साथ आप ऐसे एंट्री लो कि 1:2 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशो के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लो। लेकिन अगर आप अगेंस्ट द ट्रेड, जो अगेंस्ट ट्रेंड डाउन ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है और आप सेल एंट्री ले रहे हो, अगेंस्ट द ट्रेंड ले रहे हो, तो आप ऐसा करें, फर्स्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी है 1-to-1 ट्रेड आप किसी भी सप्लाई जोन से या डिमांड जोन से कर सकते हो। लेकिन उसके लिए अच्छा सा सप्लाई जोन होना चाहिए। अच्छा सा सप्लाई जोन कौन सा होता है कि उस पर इंडिसीजन कैंडल होना चाहिए। इंडिसीजन कैंडल अगर हो तो उस पर आप बिला झिझक के मतलब ट्रेड ले सकते हो, समझ रहे हो? जी सर, जी सर। अब ये एक और क्वेश्चन था। अब एक इम्बैलेंस है इसमें भी। एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर ये एक
डिमांड जोन था, इसी डिमांड जोन पे ये 2 कैंडल रिट्रेस हो गया। यही 2 कैंडल आपका स्ट्रक्चर है अरसलान भाई, यही 2 कैंडल आपका स्ट्रक्चर भी है, आपके लिए सप्लाई भी जो क्रिएट हो जाता है। और ये जो मैंने अभी रेंज का चीज़ बताई थी ना, ये वो रेंज है, यहाँ पर जो चीज़ है ये वही रेंज है। ज़्यादातर मतलब ये कम है लेकिन कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। अब ये 2 कैंडल जो है ये आपके लिए सप्लाई का काम भी करता है, स्ट्रक्चर हाई भी बना देता है और इसी से मार्केट सेल भी आ जाता है। तो इतनी मतलब ये इतनी पावरफुल चीज़ है 2 कैंडल रिट्रेस, अगर आपके स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करते हो और उस पर सप्लाई डिमांड मार करते हो और वही मोमेंटम वही चीज़ है। अब इसको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं मिली, आपने देखा, मैंने बताया था कि इस डिमांड जोन से अगर इस सप्लाई जोन से सॉरी इसी सप्लाई जोन से अगर रिस्पेक्ट नहीं मिलता तो ऊपर वाली सप्लाई जोन से मार्केट ने रिस्पेक्ट देना है और दे दिया मार्केट ने, ये आप चेक कर सकते हो। ये हमेशा बार बार रिपीट होता है, एक सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट नहीं देता आगे दूसरी को देगा, एक डिमांड को नहीं देता तो दूसरी को देगा, लेकिन एक को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर एक 2 कैंडल रिटेस कर लेता है तो वो जनाजा निकल गया, फिर नहीं, फिर ट्रेड नहीं करेंगे। शर्मा भाई आपका सवाल था, 1 मिनट बाकी है। सर जैसे इम्बैलेंस होता है उस पर भी लिक्विडिटी ग्रेप होती है क्या? डिमांड सप्लाई होती है वो ये जैसे एम्बेलेंस पे टॉपिक होगा, एम्बेलेंस भी मैं ऐसे आपको समझा दूंगा कि आपको समझ आ जाएगा। एम्बेलेंस उसी तरीके से मैं नहीं समझाऊंगा कि लोग क्या बताते हैं, मैं अपनी हिसाब से आपको बता दूंगा, इंशाल्लाह आपको फिर समझ आ जाएगा। तो आज की क्लास मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ तो किसी जगह जाना है, तो इसी वजह से आज का क्लास थोड़ा सा मतलब कम टाइम था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कर लेंगे क्लासेस, सही है।